हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 11 में जो अनिवार्य संस्कृत है उसमें प्रश्नोत्तर इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम हिमालय पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो बच्चों, हिमालय पाठ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्नोत्तर जरूर पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में इसी को हम पढ़ने वाले हैं। 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो इस तरीके से 4 नंबर के आपके ये प्रश्न आते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ के यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। तो आप बच्चों वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको हिमालय पाठ के प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए लगातार वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुँचते रहेंगे। तो अब हम हिमालय पाठ को शुरू करते हैं। इसका जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है, हिमालयः भारत देशस्य कस्यां दिशि वर्तते। दिशि माने होता है दिशा। अब यहाँ पर आपके प्रश्न में पूछा गया, अगर प्रश्न का उत्तर आपको, प्रश्न की हिंदी अगर आपको उसका समझ में आ जाता है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, तो उत्तर देना बहुत ही आसान हो जाता है। तो पहले प्रश्न को समझते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। तो हिमालयः भारत देशस्य कस्यां दिशि वर्तते, अर्थात हिमालय भारत देश के किस दिशा में स्थित है। इसका उत्तर होगा, हिमालय भारत देशस्य उत्तरस्यां दिशि वर्तते। हिमालय भारत देश के उत्तर दिशा में स्थित है। हम सभी जानते हैं हिमालय जो है भारत देश के उत्तर दिशा में है, तो यही इसका उत्तर होगा। अब आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा देखिए प्रश्न है, कस्य पर्वत राजस्य शिखराणि सर्वानपि पर्वतान जयंती। कस्य पर्वत राजस माने किस पर्वत राज के शिखर जो है सभी पर्वतों को जयंती माने जीतते हैं। किस पर्वत राज के शिखर सभी पर्वतों को जीतते हैं। इसका उत्तर होगा, हिमालय से पर्वत राजस्य शिखराणि सर्वानपि पर्वतान जयंती। देखिए प्रश्न से ही सारा कुछ लिखा जाएगा, केवल कस्य की जगह उत्तर का एक शब्द आपको लिखना है, हिमालय से। तो हिमालय से लिख देंगे तो बाकी सारा कुछ आपके प्रश्न में ही दिया गया हो, आप वहीं से उतार लेते हैं। एक शब्द का यहाँ उत्तर है, तो कस्य पर्वत राजस्य, तो यहाँ पे हो जाएगा हिमालय से पर्वत राजस्य। बाकी आपका जैसे प्रश्न में है वैसे उत्तर में आएगा। अगला प्रश्न है, कस्य देशस्य कस्यां दिशि हिमालय स्थितो अस्ति। देखिए फिर प्रश्न में 2 बातें पूछी गई हैं। कस्य देशस्य कस्या दिशि, किस देश में और किस दिशा में हिमालय स्थित है। तो इसका उत्तर होगा, कस्य देशस्य का उत्तर होगा भारत देशस्य। किस देश में है, तो भारत देशस्य। और कस्या दिश में है, उत्तरस्याम दिश, उत्तर दिशा में हिमालय स्थित होती। प्रश्न में पूछा गया किस देश में और किस दिशा में हिमालय स्थित है, तो उत्तर होगा भारत देश में और उत्तर दिशा में हिमालय स्थित है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला देखिए हमारा प्रश्न आता है, हिमालयस्य कानि शिखराणि उन्नतमानि सन्ति। हिमालय के कौन से शिखर सबसे ऊंचे माने गए हैं। अब हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर के बारे में प्रश्न में पूछा गया है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां या शिखर कौन से हैं। तो उत्तर है एवरेस्ट, गौरी शंकर प्रभृतीन हिमालयस्य उन्नतमान शिखराणि सन्ति। 2 है हिमालयस्य के कानि शिखराणि, तो कौन कौन से शिखर है, एवरेस्ट और गौरी शंकर। एवरेस्ट, गौरी शंकर आदि हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर हैं। अगला प्रश्न है, शिवस्य स्थानम कुत्र मन्यते। शिव का स्थान कहाँ पर, कुत्र माने कहाँ पर माना गया है। उत्तर होगा, शिवस्य स्थानम हिमालयस्य कैलाश शिखरे मन्यते। हम सभी जानते हैं कि शिव जी हिमालय के कैलाश शिखर पर रहते थे। तो यहाँ पर आपको उत्तर देना होगा कि शिवस्य स्थानम, शिव का स्थान हिमालय के कैलाश शिखर पर माना गया है। फिर से इस प्रश्न को देखते हैं, शिवस्य स्थानम कुत्र मन्यते। शिव का स्थान कहाँ पर माना गया है, तो शिव का स्थान हिमालय के कैलाश शिखर पर माना गया है। अब अगले प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, हिमालयस्यो उपत्यकासु के विराजन्ते। हिमालय की उपत्यका माने तलहटी में क्या विराजित है, क्या विराजमान है। हिमालय की उपत्यका में क्या मिलता है, तो हिमालय से उपत्यकासु सुदीर्घा वनराजयो विराजन्ते। हिमालय की तलहटी में विशाल वन क्षेत्र स्थापित है, वन क्षेत्र
विराजमान है। हिमालय की तलहटी में विशाल वन क्षेत्र मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय से सर्वोच्च पर्वत शिखरस्य किम नाम। हिमालय की सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है? तो हम सभी लोग जानते हैं सर्वोच्च पर्वत शिखरस्य नाम एवरेस्ट इति अस्ति। इसके हिमालय के सर्वोच्च जो शिखर है, पर्वत शिखर, उसका नाम एवरेस्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत वर्षा शत्रुभ्यः का रक्षति। भारतवर्ष की शत्रुओं से कौन रक्षा करता? कह माने कौन रक्षा करता है? तो उत्तर होगा भारतवर्ष शत्रुभ्यः हिमालयः पर्वतः रक्षति। तो प्रश्न था भारतवर्ष की शत्रुओं से रक्षा कौन करता है? तो उत्तर है भारतवर्षा शत्रुभ्यः हिमालयः पर्वत रक्षति, अर्थात भारतवर्ष की शत्रुओं से रक्षा हिमालय पर्वत करता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि वैदिकः ऋषियः कस्य महत्वं स्वीकृतवन्तः। वैदिक ऋषियों ने कस्य माने किसके महत्व को स्वीकार किया है? उत्तर होगा वैदिका ऋषियः हिमालयस्य महत्वं स्वीकृतवन्तः। वैदिक ऋषियों ने हिमालय के महत्व को स्वीकार किया है। फिर से प्रश्न देखते हैं कि वैदिका ऋषियः कस्य महत्वं स्वीकृतवन्तः। वैदिक ऋषियों ने किसके महत्व को स्वीकार किया है? तो वैदिक ऋषियों ने हिमालय के महत्व को स्वीकार किया है। तो बच्चों, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण इस पाठ के प्रश्नोत्तर थे। आप इसको 2-1 बार पढ़ लेंगे, वीडियो देख लेंगे, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। बहुत ही संक्षेप में प्रश्नोत्तर इसमें देना होता है। तो बच्चों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।